किस तरह से सरकार को इन बात को मनवाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा ये चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है। इसका हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में समर्थन करते हैं। जिस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता के साथ में आज खिलवाड़ हो रहा है, भारत के संविधान में अंग्रेज़ों ने उस समय चिन्हित करके उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाने का काम किया। और आज जो मनवादी सरकारें हैं या हमारे लोग भी, अगर हम झारखंड की बात करें तो ये अपने संस्कृति को बचाने की बजाय हेमंत सोरेन जी जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, ये पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिन मनवादियों ने इनको जेल में डालने का काम किया, वहाँ से लौटने के बाद में वो तमाम आदिवासी संस्कृति को छोड़ते हुए और पूरा पाखंडवाद के लिए वो कभी बैद्यनाथ जाते हैं तो कभी कहीं पर जाते हैं। तो ये हमारी अपनी संस्कृति नहीं है। ऐसे इन लोगों से अपनी संस्कृति बचाने के लिए, बल्कि ये एक बहुत बड़ा घातक है अपनी संस्कृति के लिए। तो केवल आदिवासियों का ही मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित जनगणना का ही मुद्दा है। उनका भी आज हम समर्थन करते हैं। चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा जिस तरीके से पूरे देश भर में 30 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया है, तो उस भारत बंद के आंदोलन का भी हम समर्थन करते हैं पूरे देश भर में। ये आज इनका पहला चरण था। जैसे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, उसी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है। इस देश में जानवरों की, गधे घोड़ों की गिनती होती है, मगर केंद्र सरकार जो है ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जबकि बिहार में जनगणना हुई, जब पिछले लगभग 20 साल से 2 दशकों से ये कार्यक्रम चल रहा था, जनगणना के बारे में अवेयरनेस लाने का काम हो रहा था, तो तभी से दबाव में आकर के बिहार सरकार ने जो है जनगणना कराई और लगभग 64-65% पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या पाई। और केंद्र सरकार नहीं करा रही है, तो केंद्र सरकार के लिए उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है कि ओबीसी की जनगणना करवाओ वरना कुर्सी खाली करो। ये स्लोगन के साथ में उनका ऐलान हुआ है। तो 30 तारीख को पूरे भारत में जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, बांग्लादेश की जनता ने जब रिजर्वेशन के विरोध में वहाँ पर फैसला आया, तो वहाँ की जनता ने शेख हसीना को वहाँ से जो है खदेड़ दिया और रोते बिलखते हुए वहाँ से जान बचा करके वो भारत में आके शरण लेने का काम किया। और वही भारत में आज उसको बचा रहे हैं और भारत के लोग ही खुद ही रिजर्वेशन के विरोध में फैसला दे रहे हैं। ये भी हैरान कर देने वाली बात है। तो जो बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले साल भर पहले श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए कि राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से घुस करके वहाँ की प्रजा ने उसको सबक सिखाने का काम किया, वो दिन दूर नहीं है कि भारत की प्रजा भी, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान को ख़त्म करके जो है ख़त्म करने की बात करते हैं, इन लोगों को अभी देश की जनता बख्शने वाले नहीं है। तो जल्द ही ये फैसला भारत में भी हो सकता है जनता के द्वारा। 30 तारीख को ही ये लंगड़ी सरकार है, वैसे तो एक टांग पर टिकी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इस लंगड़ी सरकार की दूसरी टांग को भी अभी जनता तोड़ने का काम कर सकती है। 6 महीने से ज़्यादा चलने वाले नहीं है सरकार। जून में बनी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते ये सरकार जाएगी। और जो एक टांग लेके बैठे हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये भी अपनी टांग को वहाँ से हटा लेंगे, तो भरभरा करके ये सरकार अभी गिरने वाली है। ये आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा, चाहे आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की बात हो, 5वीं 6वीं अनुसूची का मामला हो, या अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एससी और एसटी के लिए जो क्रीमिलियर का फैसला दिया है, इन तमाम मुद्दों के साथ में देश की जनता में बहुत भारी भरकम आक्रोश है। मुट्ठीबल लोग जो डीएनए के अनुसार विदेशी लोग हैं, ये लोग देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी जनता बिल्कुल गुस्सा में है और जल्द ही इसका फैसला 30 तारीख को जो भारत बंद है, इसमें देखने का आप लोगों को मिलेगा। मैं इस मौके पर केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैमरा के लिए परिचय। मेरा नाम प्रवींद्र प्रताप सिंह है, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी।